बच्चों आज फिर अपन MCQs करेंगे। 12 नंबर के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अपन अब शुरू करते हैं MCQs। और कल से मैं या एक दो दिन बाद मैं जो है डेस्क वर्क में से ही आपको बाकी के जो आपके ग्रामर पोर्शंस आते हैं उन्हें भी करके बताऊंगी। या तो मैं ब्लैक बोर्ड पे करके आपको बता दूंगी और या मैं इसी बुक में आपको बताऊंगी कि हम उनको भी कैसे फिल करते हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है विच लैंग्वेज कुड फ्रांस हार्डली नो टू राइट। कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जो फ्रांस को जो है बिल्कुल पढ़नी भी नहीं आती थी और लिखनी भी नहीं आती थी। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या जर्मन। तो फ्रांस को बिल्कुल नहीं पढ़नी आती थी, फ्रांस के नाम पर ही फ्रेंच। इसका आंसर होगा फ्रेंच, याद कर लीजिए। सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द पेरीफेरी ऑफ। अब सीमापुरी जगह कहाँ पर है ये अपन को देखना है। और सीमापुरी वाला लेसन लॉस्ट स्प्रिंग में है, जिसमें साहिब आलम था कैरेक्टर। तो वो कहाँ रहता था? देखिए, जब मैं आपसे बोलती हूँ तो मैं उसमें बहुत सारे प्रश्न और भी बता देती हूँ। जैसे वो लड़के का नाम क्या था? साहिब आलम। वो क्या काम करता था? वो करता था काम एक रैग पिकर। कौन से लेसन में से है? लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसमें वो सीमापुरी कहाँ पे था? ये है दिल्ली, जयपुर, ढाका या बांग्लादेश। तो भाई आंसर है दिल्ली। सीमापुरी जो दिल्ली में है, और एक्चुअली ढाका और बांग्लादेश ये अगर आए तो ये भी उस लेसन में है, लेकिन ये ढाका और बांग्लादेश का वो रहने वाला था और वहां पे उसके फील्ड्स वगैरह खराब हो गए थे, तो वो आया था दिल्ली आएगा। इसका आंसर होगा दिल्ली। The boy who threw the author into pool was probably dash years old. उन्होंने कहा वो लड़का जिसने कि उनको ऑथर को एक पूल में या तालाब में, YMCA का पूल जो था, याद रखिए नाम मैंने बताया, YMCA पूल, उसमें उसको फेंका था। वो कितने साल का था? 10, 11, 12 या 18? वो 18 ईयर्स का था। ये अपन को लेसन में पता चला था। Where did the old man put his money? वो जो ओल्ड मैन थे वो अपना पैसा कहाँ रखता था? ये मेरे ख्याल से हम वापस इसको कर रहे हैं। ये रैट ट्रैप वाला लेसन है। इन अ लेदर पाउच, वो एक चमड़े के बैग में रखता था। क्लॉथ में रखता था, एक क्लॉथ वाला पाउच था उसका। पाउच का मतलब आप समझते, पर्स। प्लास्टिक का एक पर्स या पेपर का? इसका आंसर है वो चमड़े में रखता था लेदर पाउच। और कहाँ लटका के रखता था? विंडो के पास। द मैजिस्ट्रेट टोल्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर। गांधी जी को जब पकड़ा गया चंपारण में, मोतीहरी में, उनको कहा गया, पकड़ा गया और बहुत किसान बाहर आ गए, तो उनको कितने मिनट के लिए बेल देनी थी? बोला आपको जमानत पे हम छोड़ देंगे फॉर 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का मतलब होता है 120 मिनट। 20 मिनट्स, 120 मिनट्स, 40, 140 इसका उत्तर है। 120 मिनट तक उनको कहा गया था। नेक्स्ट, वेयर वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लास। जो गांव वाले थे वो कहाँ बैठेंगे क्लास में? भाई आगे तो बैठेंगे नहीं, आगे तो बच्चे बैठते हैं, सामने टीचर खड़ा होता है, तो नेचुरल है एट द बैक ऑफ द क्लास ही आंसर होगा इसका। देखते हैं, टू एंजॉय लर्निंग। अच्छा, आई एम सॉरी, ये वेयर नहीं है, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लास। देखा, मेरे नंबर चले जाते हैं। अब देखिए, वाई वर द विलेजर्स क्यों बैठे थे? पढ़ने के लिए? नो। टू पे रिस्पेक्ट टू द टीचर, एम हेमिल को आदर देने के लिए। टू रिब्यूक द टीचर, डांट लगाने के लिए टीचर को। टू टेक चिल्ड्रन देयर होम्स, या घर ले जाने के लिए बच्चों को। इसका आंसर है टू पे द रिस्पेक्ट टू द टीचर। 40 साल से मिस्टर एम हेमिल वहाँ पर पढ़ा रहे थे और वो लास्ट डे था उनका स्कूल में, क्योंकि नेक्स्ट डे से जर्मन पढ़ाई जा रही थी। पर्शियंस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, इसीलिए आंसर है टू पे रिस्पेक्ट टू द टीचर। द फेस ऑफ द मदर ऑफ द पोएट लुक्स डैश लाइक ऐश। ऐश होती है राख, तो कैसे? पेल, फेडेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए, आंसर इसका कायदे से पेल होना चाहिए, क्योंकि उसका मुंह पेल था, बहुत पीला पड़ा हुआ था। लेकिन पेल और फेडेड दोनों ही मानेंगे और इसका उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि उनका हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी और वो पीले कलर का भी था। चलिए, थोड़ा सा मैं किताब को ऊपर करती हूँ ताकि हमको नेक्स्ट के 2 बहुत प्रॉपरली नजर आ जाए। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ द बॉय ऑफ द स्लम स्कूल इज। जो स्कूल बॉयज का स्लम स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल वाला जो कविता है उसमें है अनसर्टन, ब्राइट, स्प्लेंडर, क्लियर।
वो कैसा है। मेरे ख्याल से इसका आंसर ब्राइट, स्प्लेंडर या क्लियर तो नहीं होगा, अगर वो पढ़ेंगे तभी बनेगा, तो अनसर्टन है, पढ़ेगा तो बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं बनेगा, सो इट हैज टू बी अनसर्टन। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक नॉइज। उन्होंने बोला पोएट के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज है जो आवाज करती है। वॉइस करते हैं, पीपल करती हैं, बसेस करते हैं, मशीन्स, तो नेचुरल है मशीन्स ही करेंगी, तो मशीन्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ। अगर आपको कोई सुंदर चीज दिखती है तो आप सुकून मिलता है आपको, तो आप कैसी स्लीप लेते हैं, टेंशन वाली? नो। आप सैडनेस वाली, बिल्कुल उदास? नो। स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने, या इनह्यूमन डर्थ, डर्थ होता है कमी, और इनह्यूमन अमानवीय कमी। नो, अगर हमको अच्छी चीज दिखती है तो हमको स्वीट ड्रीम्स मिलती हैं, तो आंसर इज स्वीट ड्रीम्स। चलिए, ये 10 हमारे प्रश्न हो गए, एंड नाउ लेट मी गिव यू द लास्ट 2 ऑल्सो, एंड विल डू दोस 2 लास्ट 2 प्रश्न भी हम कर लेते हैं। चलिए, प्रॉपरली मेरे ख्याल से अब दिख रहा है अपन को। व्हाट विल द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर डू। आंट जेनिफर के टाइगर्स क्या करेंगे? वो तो एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, पर करेंगे क्या? प्रांस, फील प्राउड, बी अफ्रेड, ऑल ऑफ दीज। देखिए, प्रांस यानी कूद जाएंगे, गर्व महसूस करेंगे, डरेंगे नहीं, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है प्रांस। उन्होंने ये कहा था वो उड़कर यहाँ से कूद कर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशन ऑफ साहिब फैमिली इज। साहिब फैमिली का जो ऑक्यूपेशन है साहिब का, बैंगल्स बनाने का नहीं, ये मुकेश का था फिरोजाबाद में। रैग पिकिंग, यस एग्जैक्टली यही है आंसर। रनिंग अ टी स्टॉल नहीं, डूइंग नथिंग ये भी नहीं। अब देखिए, आपके 12th स्टैंडर्ड में इस तरीके से आपको केवल ब्लॉक बनाना है, कोई क्वेश्चन आंसर्स मत करिएगा, और इसके अंदर जो आंसर्स है वो लिखेंगे, जिसमें 2 आपको करके बताती हूँ बिकॉज इस पेज पर 2 ही हैं। जैसे समझो ये 12th वाले का बी है, तो बी लगा दीजिए यहाँ पे ऐसा, और इसका ए है तो ऐसे लगा दीजिए, और इसी तरीके से आप 1 2 3 4 जो भी है लिखेंगे। आपको पूरे लिखने की जरूरत है। डोंट वेस्ट योर टाइम व्हेन यू विल डू योर होमवर्क, योर बोर्ड का जब आप पेपर करते हैं तो आप वेस्ट मत करिए टाइम। आप इसको इसी तरीके से बना लें, पहले टिक कर लें आप पेंसिल से, और इसके अंदर आप आंसर्स लिखते जाएं। थैंक यू। इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और अपनी कॉपी में भी कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।